देखो उधर, तुम्हें याद होगा बेरिलियम मैग्नीशियम जैसे सॉलिड स्टेट पड़ा हुआ है, ये पैकिंग होती है एचसीपी। पैकिंग कहाँ होती है? एचसीपी के अंदर। जब एचसीपी में पैकिंग आती है ना मैग्नीशियम की, ये ये एचसीपी में जब पैकिंग आती है, सही ना, ये जब पैकिंग आती है ना, ये वाली लेंथ, ये ए है, ये बी है, ये जो लेंथ होती है ना, ये वाली लेंथ, ये बहुत ज्यादा, सी लेंथ, ये भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। एक लेंथ अगर ज्यादा हो जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? साइज बढ़ गया ना इसका, तो मेटल बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। बस ये बना दिया इसलिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है सर। एक बार नीट के 2020 के पेपर में ना, नीट के पेपर में पूछा हुआ है कि किसकी पैकिंग कहाँ पे होती है, कोई क्वेश्चन आया हुआ है, कॉपर या आयरन था, तो उसकी पैकिंग एफसीसी में थी। बेरिलियम मैग्नीशियम दे पैक इन एचसीपी, ये याद रख लेते। बेरिलियम मैग्नीशियम। और कहेगा ये तो सॉलिड स्टेट का, ये कैसे पूछ लिया, ये सॉलिड स्टेट का ये कैसे पूछ लिया, वो क्वेश्चन कहाँ पे है? किसका क्वेश्चन कह देंगे? डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का बोल के बोल दिया, तू सॉलिड स्टेट में है ना फिर तो, लेकिन डी ब्लॉक का बोल के क्वेश्चन पूछा होगा। तो बेरिलियम मैग्नीशियम की पैकिंग एचसीपी में होती है। मैग्नीशियम के केस में एक लेंथ एब नॉर्मली बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मेटल बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है, और मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद आएगा कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाता है, तो इसे पीछे रह जाएगा। तो ये याद रखना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अब खत्म मानना, सही ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज अब खत्म है। और अब इसके बाद अब केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैंने करा दी थी। क्या कराया था उसके अंदर? मैंने क्या, वो रिएक्शन विद एयर करा दिया था शायद। रिएक्शन विद एयर करा दिया था ना, लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड बनाएगा, सोडियम जो है पेरोक्साइड बनाएगा, पोटेशियम जो है सुपर ऑक्साइड बनाएगा। फिर इन सबकी रिएक्शन पानी के साथ दिखाई थी। और सी KO2 के बारे में बताया था कि येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर के KO2 जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, ऑरेंज कलर का होता है। और ये पैरामैग्नेटिक होता है, और ये स्पेस क्राफ्ट में और सब मैरिज में यूज होता है। याद है कि नहीं पूरा? सारी चीजें, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तुम चेक करना। ये खत्म हो जाएगा ना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी मैं खत्म करा देता हूँ। मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा इनऑर्डर के, जो भी 150-200 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार को जल्दी से डिस्कस करूंगा सारे, जरूर देखना। इनऑर्डर के जितने क्वेश्चन हैं सारे, वो सारे डिस्कस करूंगा। जैसे अभी मैं एडवांस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कल भी नाइट में 2 क्वेश्चन हुए थे क्लास में, वो वाले ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। मैं 5 क्वेश्चन लिख दूंगा, टाइम दे दिया 5 मिनट का, 5 मिनट का 2-3 मिनट में, जिसको आता होगा इमीडिएटली आंसर मार्क करें, पढ़ के रखना जरूर। तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, सही ना, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे उसमें। तो तुम्हें अभी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने रिएक्शन विद एयर कराया। रिएक्शन विद एयर में अल्कली मेटल सब रिएक्ट करते हैं एयर के साथ। लिथियम अकेला ऐसा था जो नाइट्राइड भी बनाएगा और ऑक्साइड भी बनाएगा, नाइट्राइड ऑक्साइड दोनों बनाएगा। फिर इनका हाइड्रोलिसिस भी कराया था मैंने। और बेरिलियम वाले ग्रुप में, यानी सेकंड ग्रुप के अंदर, बेरिलियम मैग्नीशियम, वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। रीजन दे सकते हो उसका कि इनके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है। प्रोटेक्टिव क्या बनती है? ऑक्साइड लेयर। लेकिन फिर भी अगर ये पाउडर फॉर्म में है या एमोर्फस फॉर्म में है, तो ये कुछ रिएक्टिविटी होती है गर्म करने में, तो रिएक्ट करेंगे। बेरिलियम ऑक्साइड भी बनाएगा, नाइट्राइड भी बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाएगा, नाइट्राइड नाइट्राइड भी बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड भी बनाएगा, नाइट्राइड भी बनाएगा। बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट, और रिएक्ट वेरी स्लोली विद एयर एंड वाटर। लेकिन जो कैल्शियम वगैरह जो है, ये ऑक्सीजन के साथ इमीडिएटली कंबाइन करते हैं और वैक्यूम क्रिएट करने के काम आते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स में वैक्यूम क्रिएट करने, वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर ऑक्सीजन जितनी भी है ना, अगर उसको एब्जॉर्ब कराना है तो हम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम को यूज करते हैं, इसके यूज में काउंट होता है ये। क्या क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब इसी मैंने रिएक्शन विद एयर करा दिया ना तुम्हें, रिएक्शन विद एयर हो चुका है पूरा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद, रिएक्शन विद वाटर ले लेते हैं। मैंने तुम्हें याद कराया था ना, ये रिएक्शन कैसे पढ़नी थी, ये H2O को लेकर के। H2 लिया था, H2O के H से क्या क्या बना था? हेलोजन और हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन तो आ ही गया, ऑक्सीजन है यार, और वाटर है ही। चार प्रॉपर्टीज पढ़नी है, चार केमिकल प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी? वाटर, एयर से, वाटर से, एयर से, हाइड्रोजन से और हेलोजन से। अभी वाटर से, वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है ना, रिएक्टिविटी एयर हो चुका है। वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है, क्लियर? वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है, ठीक है ना, वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है, उसके लिए दो तरीके की रिएक्टिविटी चेक होती है। उसके लिए क्या, हर ज्यादातर हर केस में दो तरीके की रिएक्टिविटी डिसाइड करती है। एक थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी, याद है कि नहीं? थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी क्या बताएगी, और काइनेटिक रिएक्टिविटी क्या बताएगी, बोलो?
काइनेटिक एक्टिविटी। थर्मोडायनामिक एक्टिविटी मतलब एनर्जी से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो एनर्जी ज्यादा रिलीज करके हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। और काइनेटिक एक्टिविटी क्या बताएगी कि वो प्रोसेस कितनी जल्दी होगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो प्रोसेस क्या होगा, जल्दी होगा कि डिफिकल्टी से होगा, जल्दी होगा। थर्मोडायनामिक एक्टिविटी मतलब डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर नेगेटिव तो तुम क्या बोलोगे, प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, प्रोसेस होगा। एनर्जी यानी ये प्रोसेस जो है एनर्जी रिलीज करके हो रहा है और ये होगा। लेकिन क्या इसने ये बता दिया कि कितने घंटे में होगा, कितने दिनों में होगा, कितने आवर्स में होगा, कितने ईयर्स में होगा, ये बताया कुछ? मान लो प्रोसेस ही 50 साल के बाद हो रहा है तो क्या हमारे लिए यूजफुल है? तो वो तो काफी डिले हो गया ना इसमें। तो इसलिए अगर इसको चेक करना है तो तुम एक्टिवेशन एनर्जी चेक करोगे कि नहीं? अगर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोसेस की कम है तो जल्दी होगा, डिफिकल्टी से होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो जल्दी हो जाएगा। तो वो काइनेटिक एक्टिविटी बताए, वो काइनेटिक एक्टिविटी। तो कई केसेस में हम केसीपी भी निकालते हैं प्रोडक्ट में, यानी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट निकालते हैं, और कई केसेस में हम टीसीपी भी निकालते हैं। ये मैं डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं ना नाम से। तो ये दोनों दोनों एक्टिविटी चेक की जाती है, टीसीपी और केसीपी, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, सब बता चुका हूं मैं तुम्हें। अब जैसे लिथियम है, ये पानी के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। ये पानी के साथ क्या करता है, बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। LiOH प्लस हाफ एच, LiOH प्लस हाफ एच, समझ गए कि नहीं? रीजन अगर तुम्हें इसका रिएक्शन निकालना है ना तो निकाल सकते हो। Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं लिथियम, ये देगा। और H2O क्या है, H प्लस और OH आयंस है कि नहीं? अब पॉजिटिव नेगेटिव को कंबाइन करोगे क्या बन जाएगा, Li प्लस और OH नेगेटिव क्या बना देगा, LiOH। और H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा, हाफ H2। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे निकालने का आंसर ये। लेकिन लिथियम बहुत स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जबकि अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चेक करो तो ये सबसे क्या था, याद है कि नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वैल्यू याद है कि नहीं इसकी, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसके क्वेश्चन बहुत आए हुए नीट के अंदर। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, मान लो क्वेश्चन दे दिया, अरेंज, मैंने ये दे दिया तुम्हें, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्या आंसर दोगे? अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, क्या आंसर दोगे? बोल मना। मेंस का क्वेश्चन है ये, चेक लेना, कोई ना कोई 2022 में या 23 में कहीं नहीं आया होगा। सबसे ज्यादा के का, फिर Na का, फिर Li। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये इसकी वैल्यू बहुत है। अब तो मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ वहाँ पे, और तुम्हें पता मैं स्पेशली एम्फेसाइज इस पे कर रहा हूँ, तो तुम एक्सेप्शनल केस नहीं सोचोगे। वहां पे जाओगे तुम्हें लिथियम आ गया, लिथियम तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, गलत कर जाओगे। Li प्लस से Li, मैंने क्या बोला, नेगेटिव साइन तो कंसीडर करोगे ना इसमें। -3.03 है, सोडियम के लिए क्या आएगा, जैसे -2.9596 ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम के लिए क्या आ जाएगा, -2.92 कुछ ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेशियम जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव है ना, माइनस वाली वैल्यू तो सबसे कम हो जाएगी नहीं। और जो माइनस जितना कम होगा वो वैल्यू उतनी ज्यादा, माइनस जितना कम होगा उतनी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन और आया था इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन और आया था उससे रिलेटेड, क्वेश्चन था ये भी आया हुआ है, और भी मतलब बहुत क्वेश्चन आए हुए साइड पे, तो ध्यान देना साइड पे। जैसे मतलब FClBrI, मैंने बोला इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अरेंज करना है, आंसर क्या बोलोगे? FCl, अभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसी बात पे, इसलिए तुम आंसर सोच सकते हो। वहां पे जल्दबाजी में गलत करके आए हैं बहुत बच्चे। FClBrI, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुआ? IBrFCl। सबसे ज्यादा, हाँ किसकी है, घर बोल। सर IBrFCl। गलत कर दिया, तुझे बोलो। आई देखा, अभी गेन एंथैल्पी बोला ना मैंने, एफिनिटी हाँ बोलता है तो आंसर था ClFBrI, और गेन एंथैल्पी बोल दिया तो उल्टा। तो सर यही तो बोला मैं उल्टा। तेरा सही है, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन ठीक। एफिनिटी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। गेन एंथैल्पी बोलेंगे तो ध्यान रखना, कोई भी चीज हो, गेन एंथैल्पी बोल दिया तो आंसर उल्टे हुए। एनर्जी बोलेगा तो जो तुम्हारा कंसेप्ट है वही चलेगा। Cl के केस में एनर्जी रिलीज कितनी थी, -349, कुछ याद आया?
इसमें कितनी रिलीज एनर्जी -328, ब्रोमीन में -310, -295 किसमें है, आयोडीन। समझिए कि नहीं? एफिनिटी किसकी आ रहा है, ये अपना छोटा छोटा क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम इज, लास्ट टाइम भी पूछा मैंने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। नेगेटिव, याद आ गया कि नहीं? समझे कि नहीं? तो एफिनिटी बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड ले लेना, मैग्नीट्यूड ले लेना, लेकिन ऐसे नाइट्रोजन के केस में मत ले लेना। नाइट्रोजन के केस में तो क्या है, +31 होती है, लेकिन एफिनिटी में क्या बोलेंगे, -30। समझिए बात की नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखना, जरूर गलती मत करना। अच्छा, सोडियम जो है, अब सोडियम तो इतना, लिथियम को स्लोली रिएक्ट कर रहा है, जबकि ये तो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों स्लोली रिएक्ट कर, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या रीजन है? देखो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, उससे पहले एक प्रोसेस होता है क्या, सब्लिमेशन एनर्जी का, एटमाइजेशन एनर्जी। इसकी एटमाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा। लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इसकी एटमाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्लोली रिएक्ट, इसलिए बहुत स्लोली रिएक्ट। अब सोडियम है, इसके बारे में तो तुमने पढ़ा होगा, सोडियम फायर शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर, याद है ना? इसको सैंड वगैरह डाल करके, मिट्टी वगैरह डाल करके, रेत वगैरह डाल करके बुझाते हैं, या फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, लेकिन पानी से नहीं बुझाएंगे सोडियम की फायर को। सोडियम की फायर है, पेट्रोल की फायर है, इसको क्या कभी पानी से बुझाते हैं? इनको पानी से नहीं बुझाते ना। तुमने कुछ किया है ऐसा? पेट्रोल, पेट्रोल लाइटर होता है ना, पानी के ऊपर तैर के आ जाए तो फ्लेम बढ़ी जाती है, उड़ नहीं जाएगा वो, पानी लाइटर होता है ना, उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये तो देख, बारिशों में देखा नहीं, नहीं बार वो पानी है पर तो पेट्रोल ऊपर दिखता है, नहीं बता। अरे बारिश वगैरह जब होती है तो कभी जा रहे होते हैं, पानी भरा होता है, तो ऊपर हल्का हो तो ऑयल दिखता नहीं है, लाइटर नहीं दिखता। सही बात, बस समझ कि नहीं है? तो सोडियम फायर, चलो अब तो वो याद रहेगा, ऐसे डिस्कशन हो जाता है, याद रहता है। सोडियम फायर शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर, क्या रीजन है? क्योंकि वो तो आग और भड़कती जाएगी, आग और भड़कती जाएंगी, थी ना, क्योंकि सोडियम बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो NaOH प्लस हाफ H2 बन जाए। और पेट्रोल के केस में भी, पेट्रोल जो होता है इट इज लाइटर, तो इट कम्स ओवर वाटर एंड हेंस फ्लेम्स आर इंक्रीज, फ्लेम बढ़ जाएंगे, okay? चलो ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अब बेरिलियम मैग्नीशियम तो कम रिएक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की वजह से कम रिएक्शन होती है, बाकी बाकी एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम, लिथियम वाटर से रिएक्ट करते हैं आसानी। तू बता कौन भारी होगा? अगर पेट्रोल ऊपर आ रहा है पानी के तो कौन, अच्छा पेट्रोल भारी, पानी होगा ना, पानी ने पेट्रोल को उठा लिया, तो पेट्रोल क्या हुआ, क्या हो गया, लाइटर है। बता भाई हर्षित, सच बताइए। हाँ, 1 किलो कॉटन है, रुई है, और 1 किलो लोहा है, कौन सा भारी होगा? वेट है दोनों के, तो क्या होंगे, 1-1 किलो के बोल तो रहा हूँ मैं, क्या होगा लिया? अब बता। तो रुई भारी हो गया, चलो सही, मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार सही बात है, तू सही सोच रहा है, क्योंकि 1 किलो मैं लोहा दूं तो वो तो आसानी से उठा लेगा, 1 किलो रुई दी तो बड़ी मुश्किल से उठा लेगा। तुम्हें 50, तेरे पास 30 किलो दे दूं रुई, 30 किलो दे दूं लोहा, तो 30 किलो लोहा तो कंसंट्रेटेड होगा ना, तो फिर भी उठा लेगा उसको। 30 किलो रुई वो तो पूरे कमरे में फैली होगी, उठा लेगा उसको, है ना? मैं जब जाऊंगा। चलो छोड़ दो, चलो समझ आ गया कि नहीं है? रिएक्शन विद वाटर बता दिया, रिएक्शन विद एयर बता दिया, दो चीजें होती हैं, रिएक्शन विद, रिएक्शन विद कर लेते हैं हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, LiH, LiH, NaH, KH, RBH
और CSH, ये बनेगा कि नहीं? और बेरिलियम वाले केस में BeH2 आसानी से नहीं बनता, Be प्लस H2, याद रखना ये, BeH2 आसानी से नहीं बनता है ना, BeH2 आसानी से नहीं बनता, इसका इनडायरेक्ट तरीका होता है बनाने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन बहुत बार आएगा। BeH2 आसानी से नहीं बनेगा। फिर MgH2, इसमें भी दिक्कत आती है। CH2 हाइड्रोलिथ कहते हैं, हाइड्रोलिथ, ध्यान रखना, मैट्रिक्स मैच ना नीट वगैरह में, IIT मेंस में बहुत आते हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें दिख जाएगा, हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ। बता रहा हूँ, कोई बता रहा हूँ, MgH2, CH2, SrH2, BH, ये सब है ना हाइड, और CH2 को हाइड्रोलिथ कहते हैं। ध्यान देंगे, इनको अगर बनाना है Li प्लस हाफ H2 बन गया LiH। ये सब क्या है? आयनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, आयनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। अब LiHH के अंदर सफिशिएंट आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर भी, LiH के अंदर सफिशिएंट कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। अगर मैं बोलूं इनका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या निकाल लोगे ना? थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इनका? सबसे ज्यादा LiH, है ना, H छोटा है तो उसको संभालने के लिए Li आसानी से संभाल लेगा। क्या क्लियर है ये? अब ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इसका, और मैंने तो बता दिया यहाँ पे, ये है हाइड्राइड्स, है ना, ये हाइड्राइड्स है। अब इसमें डाला मैंने, अगर मान लो कैल्शियम है, CH2 है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, CH2 में वाटर डाला, Ca में वाटर डाला, दोनों में क्या बनेगा? दोनों में प्रोडक्ट क्या आएंगे? दोनों के अंदर वाटर ऐड कर दिया तो प्रोडक्ट्स क्या आएंगे? बोलो। दोनों प्रोडक्ट्स क्या आएंगे? Ca में वाटर ऐड कर दिया, CH2 में वाटर ऐड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaO दोनों में। अच्छा, पहले में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे में CaO। और किसी को बोलना है? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे। CaOH ट्वाइस प्लस H2, CaOH ट्वाइस प्लस H2, दोनों में सेम आंसर, दोनों में सेम आंसर है, वही पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ो आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ो और आंसर आ जाएगा। ये देखो इधर, जैसे ये CaH2 है तो Ca2 प्लस और H माइनस है, H2 होगा तो क्या है? H प्लस और OH माइनस, जोड़ो एक बार, क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ो, H माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा? क्या बन गया? H2, और Ca2 प्लस और OH क्या बन जाएगा? Ca2 क्या हो जाएगा? दूसरे का क्वेश्चन भी ऐसे करो, Ca टूटेगा Ca2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, टूटेगा कि नहीं है? और पानी क्या है? H प्लस और OH, क्या आएगा आंसर? CaO छोटा और H2, आ रहा है कि नहीं आंसर? नहीं, एक एक थोड़ी में रिएक्शन बैलेंस करेगा ना, रिएक्शन बैलेंस करेगा ना। तो CaO तो तू बोल रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, CaO में क्या है? वाटर तूने ऐड किया हुआ ना, तू उससे वाटर बाहर निकाल रहा है, तू यही तो कर रहा है, लेकिन वाटर तो मैं ऐड ही कर रहा हूँ, तो तुझसे बाहर निकाल क्यों रहा है? नहीं समझ बात, तो वाटर तो ऐड किया तो CaO छोटा ही बनाएगा। अच्छा, क्लियर हो गया कि नहीं है? अच्छा, अब नेक्स्ट है ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हेलोजन। इसका क्वेश्चन मेंस में बहुत बार आए हैं लास्ट ईयर। रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन से रिएक्शन, तो जैसे M प्लस हाफ X2 क्या बन गया? MX, अल्फी मेटल होंगे, M प्लस X2 क्या बन गया? MX2, ये क्या होंगे? एल्काइल मेटल होगा M यहाँ पे, यही है ना, ये सारे एल्काइल मेटल हेलोजन से ऐसे रिएक्ट करते हैं, सारे एल्काइल अर्थ मेटल नीचे जो है रिएक्शन ऐसे करते हैं, एक्सेप्ट बी। बी वाले केस में ना, BeCl2 अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है, BeCl2, तो ये इसके लिए एक मेथड आता है जिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव क्लोरिनेशन, रिडक्टिव क्लोरिनेशन, BeO प्लस C प्लस Cl, BeO प्लस C प्लस Cl, ये रिडक्टिव क्लोरिनेशन है। देखो तुम्हें दिख रहा होगा, पहले इसका रिडक्शन हुआ है, प्लस C आ जाएगा, पहले इसका रिडक्शन हुआ है और इसका क्लोरीन ऐड हुआ है कि नहीं इसमें?
तो क्या बोलेंगे इसको? रिडक्टिव क्लोरीनेशन। रिडक्टिव क्लोरीनेशन ये ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये 4 एलिमेंट्स के लिए होता है। एक तो इसके लिए, एक एमजीओ के लिए भी अप्लाई करते हैं इसको, एक B2O3 के लिए भी अप्लाई करते हैं, और Al2O3 के लिए। ग्रुप 12 कौन सा है? ग्रुप 2 और ग्रुप 13 पता लग रहा है कि नहीं? प्रोसेस का नाम क्या है? हाँ हाँ, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है ना इसकी। उसके बाद लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, जो, हाँ उन्हीं से बन जाएगी। हाँ, जो बन रहा है उससे लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी, उससे रिएक्शन हो पाएगी आगे। स्टार्टिंग में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या समझ आ गया? रिएक्टिव क्लोरीनेशन। तो इसको प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन के लिए होता है? इस, अगर मैं इसकी ग्रुप की बात करूं, BeCl2, मेनली BeCl2 के। अब जैसे मैं एक कन्वर्जन देता हूँ, उससे सारा रिएक्शन याद हो जाएगी। मैंने बोला बी से बनाओ तुम, नेक्स्ट पेज पे, बी से बनाना है BeH2, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। बी से BeH2, तो तुम पहले बनाओगे बी से BeO, BeO से बनाओगे BeCl2, BeCl2 से बनाओगे BeH। क्या क्लियर है? बी से BeO कैसे बनेगा? हाफ O2। अब यहां से अभी बताया मैंने पीछे, प्लस C+Cl2, प्लस C+Cl2, फिर उसके बाद LiAlH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद रहेगा ये? याद रहेगा नहीं? तो क्या बन जाएगा? BeH2। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव क्लोरीनेशन। ये वाली रिएक्शन। अब BeH2 प्रिपरेशन समझ आ गई नहीं? BeH2 इस मेथड से प्रिपेयर होता है, इस मेथड से प्रिपेयर होगा। किससे? BeCl2 से BeH2 रिडक्शन करके, BeCl2 से BeH2 रिडक्शन करके। क्या क्लियर है? ये इसको कर लेना जरूर। एक इसकी प्रिपरेशन, एक इसकी प्रिपरेशन, और एक BeF2 की प्रिपरेशन। ये तो अभी पूछी है 2023 में ही। BeF2 की प्रिपरेशन ये होती है एमोनियम टेट्राफ्लोरो बेरिलेट से। इसको गर्म करते हैं तो मिलता है, इससे होते, इसको रट देना, इसको बहुत बार कर लेना ढंग से, काफी बार पूछते हैं। NH4 ट्वाइस BeF2, इससे प्रेशर किसकी होती है? BeF2, BeF2 की, एमोनियम टेट्राफ्लोरिडो बेरिलेट। गर्म करेंगे इसको तो BeF2 मिलता है, प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस H। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एमोनियम टेट्राफ्लोरो बेरिलेट। तो रिएक्शन होगी ना केमिकल प्रॉपर्टीज में? हाइड्रोजन सर के एक साथ हो बार गई, पिछली दिखा दो। एक मिनट, हाइड्रोजन के साथ हो गई, और हेलोजन के साथ हो गई, एयर के साथ, और वाटर के साथ हो चुकी है ना रिएक्शन से। चलो नेक्स्ट नोट करना। सर वो वाली जिस पे रिडक्टिव फ्लोरिनेशन लिखी हुई थी। ये है क्या? हाँ यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, हाँ सर हो गया। केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया तुम्हें, केमिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी है ना। अब कर लेते हैं एक बार यूजेस, तो वैसे ही सुन लो। यूजेस, लिथियम, लिथियम बहुत लाइट है, तो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने, है ना, एरोप्लेन के पार्ट्स वगैरह बनाने में यूज होता है, बिकॉज ऑफ बीइंग लाइटर। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, ये भी पूछते हैं, ये मैं हिंट दे रहा हूँ। सोडियम आया, सोडियम आया, तो सोडियम का यूज कहाँ पे है? टेट्रा इथाइल लेड बनाने में, टेट्रा इथाइल लेड बनाने में यूज होता है। सोडियम लेड का एलॉय होता है, ये टेट्रा इथाइल, TeL, टेट्रा इथाइल लेड, इसको बनाने में काम आता है। TeL, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट, ये ऑब्जेक्टिव में काफी अच्छा गया। एंटी नॉक, जो व्हीकल्स में आवाज आती है ना, उसको रोकने के लिए ये होता है टेट्रा इथाइल लेड, एंटी नॉकिंग एजेंट ये डलता है। तीसरा, सोडियम, मतलब एक यूज नहीं है इसके, इसके और भी यूज होते हैं। अब जैसे ये NaCl है, कॉमन सॉल्ट है, लेबोरेटरी का रिएजेंट मान लो, घरों में कमर्शियल यूज होता है, बहुत सारे हैं ना इसके। तो NaOH है, NH का यूज होता है, वो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। बालों में
बारूद कह रहे हैं, बारूद बारूद तो किसी को भी बोलते हैं, आरडीएक्स एचएमएक्स बोलते हैं, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट भी बोलते हैं, कोई और तरीका मेरे को पता है तुम्हें? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। तो अच्छा ये क्लियर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम केसीएल जो है फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। केसीएल का यूज होता है फर्टिलाइजर्स के अंदर, केवल CO2 को एब्जॉर्ब करने में, केवल CO2 को एब्जॉर्ब करने में। इसके बाद सेम काम रुबिडियम का भी है, और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है सीजियम। ऑप्शन दे देंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बोलेंगे इसमें से कौन सा है जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है और कौन सा यूज नहीं होता। कौन सा यूज होगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में? तो यही बता रहा हूँ, इसलिए ये बात है ना। सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बट नॉट लिथियम। रीजन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स यानी लाइट पड़े मेटल पे और वो क्या रिलीज करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, यही ना। तो कौन सा मेटल, मेटल एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ऑन एक्सपोजर टू लाइट? सीजियम। इसलिए सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बट नॉट लिथियम, क्योंकि सीजियम इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है, लेकिन लिथियम रिलीज नहीं करेगा। सो सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। लाइन याद रखना, सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। किसका? फर्टिलाइजर। ये कर लेना, छोड़ना नहीं इसको भी, ये भी क्वेश्चन आते हैं ध्यान से। और नेक्स्ट अब आ गया बेरिलियम। जैसे ये पूछा हुआ है आईआईटी में पेपर में, ये कहां यूज होता है? विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब। एनसीईआरटी में देखा तुम्हें करना सारा ये, विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब। बेरिलियम में आ गया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम स्पेशली MgO ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड, एज एन एंटासिड, एसिडिटी दूर करने के लिए। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब क्या यूज होते हैं? वैक्यूम क्रिएट करने के अंदर, वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, तो वैक्यूम क्रिएट करना है तो उसको यूज करेंगे। नहीं तो यूजेस कभी भी आता है तो ये तो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं वो बोल रहा हूँ। अगर कैल्शियम है तो CaCO3 के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है। CO ट्वाइस, वॉशिंग सोडा, क्या कहते हैं, लाइम वाटर हो गया, स्लेट लाइम हो गया, लाइम हो गया, या फिर जिप्सम हो गया, या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इन सब में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम प्रेजेंट है। हर जगह यूज है इसका, लेकिन जो एनसीईआरटी में वो जरूर करना। उसके बाद रेडियम इंपॉर्टेंट है बहुत, कहाँ यूज होता है? रेडियम रेडियो एक्टिव है। रेडियम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एक और मैंने बताया 12th वाले बच्चों को याद होगा जरूर, सिस्प्लेटिन, याद है ना? क्या था ये? एंटी कैंसर एजेंट, याद है? एंटी कैंसर एजेंट। ये तो ये इंपॉर्टेंट है, मेडिकल फील्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंटी कैंसर एजेंट फॉर्मूला क्या था इसका? PTNS2 सिस्प्लेटिन का PT NH3 ट्वाइस Cl2, Cl सिस फॉर्म, सिस फॉर्म में सिस्प्लेटिन, ये भी एंटी कैंसर एजेंट है। क्लियर है कि नहीं? तो यूजेस बता दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्या बता दिया ये? सोडियम एंड पोटेशियम आएगा ना, ये करा दिया क्या? नहीं, चलो नोट कर लेंगे। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये एज इट इज नीट के पेपर में और आईआईटी में इसमें आई है, जो एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हुई है वही सेम लाइंस है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, तो उसमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम के अंदर जैसे बात करें, एक नॉर्मल 70 kg का मैन जो है, 70 नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं टोटल? अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, 27 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो टोटल के अंदर 27 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बैलेंस अगर बिगड़ गया इनका, स्पेशली सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं। किसी को अगर दिक्कत हो रही है, मतलब जैसे लो फील कर रहा है, काफी एनर्जी कम फील हो रही है, तो क्या बोलते हैं? नमक चीनी का घोल ले लो, पता है ना ये। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेते ही विद इन, मतलब विद इन तुम मान लो 10 मिनट्स के अंदर रिलीफ मिल जाए। अगर किसी को ऐसी दिक्कत हो रही है, एनर्जी लो फील हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, नमक तो बोलते हैं नमक चीनी, क्या गया? सोडियम, सोडियम आ गया, क्लोरीन आ गया, समझ आ रही है। तो
इसीलिए बोलते हैं सिर्फ, इसीलिए बोला जाता है 27 जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है सारे ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, सारे ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो अब इसे एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होगा 70 केजी के आसपास का, तो उसके अंदर 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। सही है आशीष? ये बोलिए कि इसको कैसे उठाऊंगा मैं? नहीं ये तो बहुत आसान है। कैसे? ऐसे होता है बॉडी के अंदर होता है ये, उसको उठा रहा है तू, उठा रहा है उसको तू ऑलरेडी। हाँ सही ना। 1200 ग्राम क्या होगा कैल्शियम होगा, 1.2 केजी मतलब कितना है, 1.2 केजी के आसपास कैल्शियम सर ज्यादा भी तो हो सकता है। हो सकता है, नॉर्मली रहेगा। होगा नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल मैंने बताया ये चीज अगर इससे ज्यादा ज्यादा हो तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कैसे? वाइटनेस आ जाएगी। अब जैसे पानी में कैल्शियम आजकल होता है ना, यहाँ पे घरों में कैल्शियम ज्यादा, तू पानी को गर्म कर दे, एक व्हाइट कलर की लेयर ऊपर आ जाती है कि नहीं? तो पानी में कैल्शियम कम है। ज्यादा है हाँ, हाँ सही नहीं, तो ये इसीलिए होता है। हिमालय में तो वहां का पानी अच्छा है बहुत। पानी अच्छा। चलो 1200 ग्राम क्या होगा कैल्शियम होगा एक नॉर्मल बीन के अंदर। इसके अलावा 170 ग्राम पोटेशियम होता है, 90 ग्राम सोडियम होता है, 5 ग्राम के आसपास आयरन होता है, 25 ग्राम के आसपास मैग्नीशियम होता है, 0.06 या 0.02 ग्राम है शायद कॉपर होगा, मतलब इसके आसपास में इतना क्या होगा कॉपर होगा। आगे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये मेजर एलिमेंट्स है उन्होंने तुम्हें बता दिए, मुझे नहीं ये होना चाहिए इतना। अब सोडियम जो आयंस हैं ये आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम आयंस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सोडियम आयंस आर कंसीडर्ड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम आयंस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सोडियम आयंस आर कंसीडर्ड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम आयंस, रीजन सोडियम आयंस इनकी रिएक्शन ज्यादा बेटर वे में कंट्रोल हो सकती है। क्यों? इसकी एनर्जी सोडियम की क्या है ज्यादा, तो रिएक्शन क्या होंगी इसकी, बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होंगी, स्लो होंगी, तो उसकी रिएक्शंस कंट्रोल्ड वे में कर सकती है। इसमें ये आगे ये लिख दिया बस। इसके बाद फिर सोडियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है सुन लेंगे सिर्फ, सोडियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ट्रांस पहला क्या है, पहले तो मैंने बता दिया तुम्हें, ये आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट और ये इनसाइड। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स एग्जैक्ट सेम वर्ड होने चाहिए एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं। सोडियम का, पोटेशियम का भी यही है, पोटेशियम का भी यही है। along with sodium it also helps in transmission of nerve signals, मतलब सोडियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्योंकि एक तरह से पोटेशियम के जितने काम है ना वो सोडियम कर देता है इसी, तो सोडियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बोला, सोडियम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। दूसरा पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स इनटू सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स इनटू सेल मेम्ब्रेन, ये दूसरा। और तीसरा रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो फ्लो है वो कंट्रोल करता है कौन, सोडियम। रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, ये किसके काम है तीनों, एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे एनसीईआरटी के अंदर तो जरूर करना है। पोटेशियम, पोटेशियम ट्रांसमिशन ऑफ, along with sodium helps in transmission of nerve signals, helps in transmission of nerve signals, activates many enzymes, बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिवेशन में भी यूज होता है। है ना, बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। और तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है ना एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा टू प्रोड्यूस एटीपी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, ये पोटेशियम के काम है, ये पोटेशियम के काम। और एक क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, ओनली alkaline earth metal, only alkaline earth metal which is used as cofactor, याद है कोफैक्टर, या एंजाइम्स की हेल्प करने के, एंजाइम्स की हेल्प करने के लिए कौन सा है, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस,
मैग्नीशियम कोफैक्टर काम करता है ओनली एंजाइम। और कैल्शियम का यूज होता है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में यूज होता है। कैल्शियम का यूज होता है न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग में। 99% जो होता है 99% बोन्स और टीथ में क्या प्रेजेंट है? 99% बोन्स और टीथ में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम। मैग्नीशियम भी होता है लेकिन मेनली क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम। और हम क्या बोलते हैं कि जो बोन्स है वो एज इट इज रहती है, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन एक्चुअल में इनका डिग्रेडेशन होता है वो बहुत ही कम रेट से, धीरे धीरे हड्डियां गल रही है, बोलते हैं ना, वही चीज है। जैसे लेस देन 1 मिलीग्राम पर डे, इस टाइप से। तो सबसे ज्यादा है, समझ गया? सर तो जो पहले क्या कभी कैल्शियम लेना चाहिए, ये होते हैं ना, तो इसकी वो इम्पोर्टेंट होती है। अभी आजकल टैबलेट्स चल रही है। हाँ हाँ, उससे बेस्ट है क्या क्या खाना चाहिए? बोलते हैं ना, अलसी वगैरह लेते हैं जो, अलसी नहीं अलसी, पल्स वो उसके अलावा सर्दियों में होते हैं तिल के लड्डू जो होते हैं, ब्लैक वाला और व्हाइट, मुझे सबसे बेकार लगता उसमें बहुत सबसे कैल्शियम उसी में होता है, सबसे कैल्शियम उसमें होता है। वो पास्ता के ऊपर नहीं, पास्ता चीज के ऊपर नहीं। ये पता नहीं कहाँ किसके ऊपर होता है, लेकिन आज हो गई वाइट कलर के वो, हाँ वो तो बढ़िया लगते हैं। वो चिली पोटैटो के ऊपर डाल देते अभी तो कर मैं जिम जा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर तो ये काम कर रहा आज वो पहले खाता था ना। है। चलो ये समझ आ गया कि नहीं है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी है, तुम्हें ध्यान था, उसको छोड़ना नहीं है। मैंने वो डिटेल में नहीं बताई है, लेकिन सोडियम की बता दी और किसी की बता दी है? पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम की बता दी। तो अब नोट करना आगे, थोड़ा सा और करेंगे फिर एक टॉपिक। अभी मैंने जो बताया कितने में याद हो जाएगा पूरा? जो टाइम लगेगा, कितने टाइम लगेगा? 15 मिनट का और बढ़ा दूं आगे का? 15 मिनट वो कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं, याद कर जाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, याद कर जाना। सर आज कितना बोला तू याद कर लेगा, यार? हाँ याद कर जाना। अब कंपाउंड्स ऑफ सोडियम वही रहेगा टॉपिक है, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम इंपॉर्टेंट वाले कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम और कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, दो मेन टॉपिक रहेंगे, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। फ्राइडे को खत्म करा दें, चलो फ्राइडे को खत्म करा दूंगा, फिर टीट ऑफ स्टार्ट कर देंगे मंडे से। यस सर। ये टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि मेंस में नहीं आएंगे, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब याद करना, याद करके जाना पूरा ये घर। यस सर। अगर तेरे को भी सुनाना है ध्यान रखियो। हाँ सर, सुना दूंगा अभी, अभी थोड़ी देर बाद पूरा सुना। कर दियो। हाँ पूरा, अभी इन पूरा चीजों को ब्लॉक छोड़ियो सुना मत दूंगा बिल्कुल भी। स्टार्टिंग से हाँ एंड। इनको छोड़ियो, इन चीजों को छोड़ियो मत बिल्कुल भी, हम हैं यस सर। तो मेरे को सेंड कर देना एक बार। हाँ सर, अभी करता हूँ।